जो कि स्टडी का टाइम हो गया तो मेरा बेटा अपना उसकी टीचर ने मैथ टीचर ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे रिवीजन के लिए, तो उसी को सॉल्व कर रहा है। और क्योंकि 1 अक्टूबर से उन लोग का टेस्ट है तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैम भेजती रहती है कि बच्चे थोड़ा बिजी रहे और अपना होमवर्क सॉल्व करते रहेंगे। इस टाइम कोई होमवर्क नहीं आ रहा, बस रिवीजन के लिए क्वेश्चन आते हैं तो उसी को सॉल्व कर रहा है। और दूसरी साइड मेरी बेटी भी अपना स्टडी कर रही, क्योंकि अभी 10 मिनट में उसका रिवीजन टेस्ट का लिंक आएगा। तो मेरी बेटी का रिवीजन टेस्ट का लिंक आ गया, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और अभी मैं जस्ट शावर लेने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। छोटा सा मंदिर बना रखी हूँ मैं, अलमीरा की एक साइड मेरा मेकअप का सामान और दूसरी साइड मेरा मंदिर है, तो मैं वहीं पे अपना थोड़ा सा पूजा करने आ गई। और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में मेरा काफ़ी लेट हो जाता है, 11 बज जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बाहर कपड़े डालने के लिए जाऊंगी, क्योंकि ये आजकल बारिश का मौसम क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आपको पता नहीं चलेगा, आप सोए रहोगे आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा पहले ही, जैसे मैं अपने दोपहर में नींद से पहले ही कपड़े को बाहर डाल देती हूँ ताकि वो सूख जाए। तो मैं अपने सोने से पहले दोपहर में जैसे मैं नींद लेती हूँ ना, उससे पहले अपने कपड़ों को उतार लूँ। और आज मैं इनकी वर्दी धुलाई की थी। वर्दी ना इनकी हाथ से धुलनी पड़ती है, मशीन में नहीं डालते हम लोग वर्दी। हम क्या, कोई भी आर्मी मैन अपनी वर्दी को, अपनी वाइफ को बोलता है कि अब मेरी वर्दी को मशीन में मत डाल, क्योंकि उसमें ना अजीब सा हो जाता है वर्दी। क्योंकि एक आर्मी सोल्जर के लिए उनकी वर्दी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ ये कपड़े डालने के बाद बाहर मैं किचन में आ गई हूँ। अपने मेरे आटे का डब्बा है ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। आटा ख़त्म हो गया तो सोची कि मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर दोबारा मैं उसमें डालूँगी। और डब्बे को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने में। आज सिंपल दाल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को अरहर की सिंपल दाल वो भी घी के तड़के के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं हफ्ते में 3 दिन चेंज कर लेती हूँ, फिर वो खाता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। उसको यही दाल ज़्यादा पसंद आता है, बोलता मम्मा मुझे यही दाल खानी है। पर एक ही दाल खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है दूसरा दाल। और दाल बिठाने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के पास, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे। और मेरा बेटा ना, क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाता है, बोलते हैं कि मम्मा और नहीं करना। तो उसके लिए मुझे उसको बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। उसको गोद में लेकर बैठती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बातें करती हूँ उससे, गप्पे शप्पे मारती हूँ, तब जाकर वो करता है। नहीं तो वो नहीं कर पाते, बोलते मम्मा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। छोटा बच्चा है, कितना कर पाएगा। क्योंकि इस टाइम क्या है कि वो बाहर भी खेलने नहीं जाता है। ये मेरा खाना तो डन हो चुका है। लंच में मैं आज बनाई हूँ दाल, सिंपल दाल, घी का तड़का। और ये मेरा चावल रेडी है। और ये मैंने अपना, और मैं दही के लिए दूध भी बॉईल कर, सब्जी मैं सुबह ही बना ली थी। और इस टाइम हो रहा है 1, बच्चों का क्लास भी ख़त्म हो चुका है। क्या कर रहे हो? क्लास ख़त्म होने के बाद तो यहाँ बच्चे अपने काम में बिजी हो गए। एक का टीवी पे कार्टून चल रहा है, दूसरा लैपटॉप पे गेम खेल रहा है। 1 घंटे के लिए मैं बच्चों को टीवी देखने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 से ढाई बजे तक अपना देखती, 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद मैं बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती हूँ। पंखे की आवाज़ आ रही है। क्या कर रहे हो ध्रुव? हाय करो, हाय करो। ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटिंक्शन देखूंगा। अच्छा, हाय करो। हेलो फ्रेंड्स। वैसे अमेज़न प्राइम पे तो हिंदी में मिलता ही नहीं है, देखता हूँ इंग्लिश में ही देख लेता हूँ। अच्छा, देखो तुम्हें पसंद है? हाँ। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? मैं मूवी देख रही हूँ, प्रिंसेस की। अच्छा, तुमने पीनट बटर खाया? सुबह से यहाँ पड़ा हुआ, ध्यान से निकल गया तो ये लड़की पीनट बटर निकली। पकड़ो, रू खा लिए, तुम खाओ, निकालो। दूध के साथ देना। तुम कल फेंक दी थी, तुम ऐसी खा, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने खाओ, नहीं मेरे सामने खाओ तुम। नहीं अभी खाओ। नहीं, दूध के साथ। फिर नहीं खाई तो खा लूंगी। फेंकना नहीं कल की तरह। चलो देखो तुम लोग टीवी। पीनट बटर दूध के साथ लेना है, तो अभी इसको डाल देती हूँ फ्रिज में।
तो अभी जाके मुझे रेस्ट मिला है थोड़ा, अभी 2-3 घंटे के लिए रेस्ट मिला है। काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है और खाना भी बन चुका है और हस्बैंड अभी आए नहीं है। गुन्नू साउंड कम करो। जब वो आएंगे तो मैं उनको खाना दूंगी और साथ में बच्चे मैं भी खा लूँगी। और सुबह से ही आज मूड कुछ ठीक नहीं, ऑफ है। सुबह का मैं सोची थी कुछ शूट करूँगी लेकिन नहीं हो पाया। सुबह तकरीबन 9 या 10 बजे इनके पापा का फ़ोन आया कि मम्मी को फ़ीवर है बहुत ज़्यादा रात से ही। तो फ़ीवर क्या है कि फ़ीवर आजकल होना कोई आम बात नहीं रह गई है। पहले क्या था कि फ़ीवर होता था सोचते कि चलो नॉर्मल फ़ीवर होगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सुबह फ़ोन आया तो तब से मूड ऑफ है हम लोगों का। और बहुत तेज़ बुखार थी मम्मी को, रात को बोले थे मम्मी कि 10 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा सर में पेन स्टार्ट हुआ और 2-2:30 बजे तक रात को बुखार बहुत तेज हो गया था। और फिर मैं बोली उनको को आपको बेस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हमें सुविधा मिली है फ़ौज की तरफ से, तो उसका मैं बोली कि आपको जाना चाहिए था। लेकिन बोले कि नहीं, दवा खा के देखते हैं ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम हर कोई कतरा रहा है हॉस्पिटल में जाने से। तो आज हमें बाहर भी जाना था, बाहर नहीं अपने कैंटीन जो हमारे आर्मी का कैंटीन वहाँ जाना था डिनर सेट लेने के लिए। डिनर सेट था मेरे पास, लेकिन जब हम यहाँ हमारी पोस्टिंग हुई ट्रांसफ़र हुआ उस टाइम में कुछ डिनर सेट की प्लेटें टूट चुकी है। तो ऐसे तो नॉर्मली हम लोग स्टील वाले में खाते, लेकिन कभी कभी मूड किया तो उसमें हम खा लेते हैं या फिर मेहमान आते हैं तो उन्हें देते हैं। तो आज वो भी जाना था, फिर ये बोले कि चलो मम्मी रहने दो यार, मूड ऐसी ख़राब है क्या जाना, देखेंगे 3-4 दिन बाद जाएंगे। वो टेंशन फीवर का नहीं, टेंशन ये है कि मम्मी को हाई बीपी है और थायराइड भी है। और ये इस महामारी के टाइम जब किसी इंसान के अंदर पहले से एक बीमारी हो और बुखार लग जाए, ये सुनने के बाद ना दिमाग ना बिल्कुल सा घूम जाता है। इसी चक्कर में मूड एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी फ़ोन की थी थोड़ी देर पहले तो बुखार थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, दवा आया है। पहले क्या था कि जो हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, छोटा मोटा क्लिनिक है, तो उनको फ़ोन करने पे, जैसे मम्मी को आज चला नहीं जा रहा था तो फ़ोन करने पे डॉक्टर आ जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब तो हम भी, जैसे हम कतरा रहे डॉक्टर के पास जाने के लिए, वैसे भी डॉक्टर भी कतराते हैं हमारे पास आने के लिए। तो गाड़ी से मम्मी को लेकर गए वहाँ पास के क्लिनिक में, वहाँ से दवा लेकर आए और देखते हैं 2 दिन में अगर बुखार ठीक होते हैं, शाम तक ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेकअप कराएंगे हम। अभी आपसे बात ही कर रही थी तब तक इनका फ़ोन आ गया, बोले कि आज खाना लेट होगा तुम खा लेना। पता खाने का तो खा ले, लेकिन अच्छा नहीं लगता है जब तक हस्बैंड नहीं खाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो खाकर चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट वो 8 बजे कर ही लेते हैं, वो भी एक रोटी खाते हैं। और उनका क्या है कि अगर 12 बजे तक खाना ना खाए, 12:30 बजे तक लंच ना किए, तो इनका बहुत लेट होता है, 5-6 बजे तक उलझे ही रहते। काम ही कुछ ऐसा इनको ऐसी जगह बिठाई रखे कि हट नहीं सकते वहाँ से। काफ़ी काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहता रहा वो, जब कभी 4 बजे कभी 5 बजे खाना खा लेते, साथ में मुझे भी डांटते कि तुम खा लिया करो, पर अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर बीच में अगर उनको बाई चांस टाइम मिलता है तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर से वही आज भी 4-5 बजना ही बजना है। मेरे बच्चों को तो मैं खाना देकर सुला दूँगी, क्योंकि हम बड़े हैं, हम थोड़ा कर सकते, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। अब टेंशन बस ये मम्मी की है कि बस बुखार ठीक हो जाए। क्या है कि वहाँ पर कोई नहीं है, मेरी मम्मी मीन्स मेरी सासू माँ, वहाँ केवल मेरी सासू माँ है, ससुर जी ने पापा है और मेरे देवर है, और कोई नहीं करने वाला। जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। एक तरह से मन करता है हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, थोड़ा हस्बैंड के साथ रहने का भी। और जब ऐसी सिचुएशन आती तो अपने आप को भी गिल्टी फील होता है कि यार इस उम्र में मैं छोड़ कर आ गई। तो खैर मेरे को तो ज़्यादा दिन रहना नहीं है, मेरा दूसरा साल है, 1 साल और 1-1.5 साल और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अगर इस बीच मेरी देवर की शादी हो जाती तो बढ़िया है, मुझे थोड़ा और मौका मिल जाएगा रहने का। देखते क्या होता है, वेट करते हैं शाम तक का बुखार ठीक हो जाए बस। और यहाँ देखो, और यहाँ जो मैं उस दिन आपको
और एक भैया जो घास पे दवा छिड़क रहे थे। यहाँ जो हमने दवा छिड़कवाया था वो घास बिल्कुल जल गया है। बहुत सही दवा है यार, कितना कोई घास काटेगा। इतनी बारिश होती है कि घुटनों तक घास हो जाता है और डर लगता है। फिर पूरा जल चुका है पूरी। ये पहाड़ दिख रहे हैं। कल इतनी बारिश हुई थी कि पूरा बादल से ढक गया था, लेकिन आज अच्छा खासा दिख रहा है। ये तो थोड़ा दूर है, लेकिन मेरे पीछे वाला जो पहाड़ है ना काफ़ी पास में है। उसको मैं कल सोची थी रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मैं निकली अपना मोबाइल लेकर वैसे तेज़ बारिश होने लगा। तो हालांकि मम्मी कहीं बाहर नहीं गई थी, बाहर नहीं जाती हैं, क्योंकि एक बार उनको बोलते ना झटका मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे गली में एक अंकल को हो गया था। तो वो जो सिचुएशन याद आती है ना तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस भगवान से ही दुआ करते कि भगवान वो सिचुएशन दोबारा हमारे सामने ना आए। बताऊंगी किसी दिन, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगी। बहुत बुरी सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा खराब। तो यही सब है, क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कब तक आते हैं ये खाना खाने के लिए। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे खाना खा लिए और सो भी गए। इस टाइम 3 बज रहा है और अभी तक ये नहीं आए खाने के लिए। ये लड़की मेरी पता नहीं इसको क्या है, ऐसे तकिया अपने ऊपर रखकर सो जाती है, फिर बाद में मुझे उठाना पड़ता है। बेटा भी टेढ़ा मेढ़ा ही सोता है, इसको भी सीधा करूँगी। और इस टाइम मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही, पता नहीं कब तक आएंगे। जैसे मैं सोने जा रही वैसे मेरे हस्बैंड आ गए। तो अब मैं जाऊंगी खाना खाने, और खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे की नींद लूँगी। फिर उसके बाद अपने इवनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो ये तो रहा आज का ब्लॉग, और आई होप आप सबको अच्छा लगे। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।